तिरंगा। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्य सचिव ने नगरपालिका परिषद के सचिव तथा ग्रामीण विकास निदेशक को सौंपा तिरंगा। फुल ड्रेस रिहर्सल पर यातायात व्यवस्था और इनर व्हील क्लब ने मनाया अपना 32वां स्थापना दिवस। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस को हर घर तिरंगा अभियान के रूप में पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। लोगों को प्रोत्साहित करने तथा देश की आजादी को मनाने के लिए सक्रिय रूप से लोगों को भाग लेने के लिए देशभक्ति की भावना को उजागर करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तीसरे संस्करण में द्वीप समूह के लोगों को आगे लाने के लिए इस अभियान की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने सचिवालय में पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव अजहरुद्दीन जहीरुद्दीन काजी तथा ग्रामीण विकास निदेशक शिव सिंह मीणा को तिरंगा सौंपा। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सभी वार्डों, ग्राम पंचायतों तथा आदिवासी गांव तथा सभी घरों में बांटने के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा करीब 60,000 राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक घर के लिए इस वितरण प्रयास की जिम्मेदारी पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद तथा ग्रामीण विकास निदेशालय को सौंपी गई है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना है तथा देशभक्ति और एकता की भावना को स्थानीय समुदाय में फैलाना है। लोगों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया है। 9 अगस्त से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त के मुख्य समारोह के लिए यातायात व्यवस्था की गई है। उपराज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों को पार्किंग कार्ड पी धारकों के काफिले को नेताजी स्टेडियम के अंदर पार्क किया जाएगा। पार्किंग कार्ड पिंक धारकों को अंडमान क्लब के पास और नेताजी स्टेडियम के पास पार्क करना होगा। कार पार्किंग लेबल पी के धारक समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए अपनी पसंद का किसी भी मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनसे समारोह स्थल पर 8:30 बजे तक पहुंचने का अनुरोध किया गया है। अन्यथा उनके वाहनों को जिमखाना क्रॉसिंग, रामकृष्ण मिशन और अग्निशमन मुख्यालय क्रॉसिंग के पास रोक दिया जाएगा। समारोह स्थल से मुख्य अतिथि के जाने के बाद पार्किंग लेबल P1 वाहन स्काउट हट जंक्शन से विकास भवन, अग्निशमन मुख्यालय से APWD क्रॉसिंग मार्ग का उपयोग करेंगे। P1 पार्किंग लेबल धारक मॉडल स्कूल से घंटाघर, जिमखाना क्रॉसिंग से होते हुए नेताजी स्टेडियम पहुंचेंगे। इसके बाद वाहन को नेताजी स्टेडियम से स्विमिंग पूल के पास पार्किंग करना होगा। स्टेडियम के अंदर और अंडमान क्लब के पास P पार्किंग लेबल वाले सभी वाहनों के प्रस्थान के बाद P1 पार्किंग लेबल वाले वाहनों को अतिथियों को लाने के लिए स्टेडियम में आने की अनुमति दी जाएगी। 2 और 4 पहिया सहित अन्य सभी वाहन बिना किसी पार्किंग लेबल के जल क्रीड़ा परिसर तथा गर्ल्स स्कूल के पास पार्किंग कर सकेंगे। अबरडीन से साउथ पॉइंट जाने वाले वाहनों को मॉडल स्कूल क्रॉसिंग, बंगाली क्लब से पुलिस लाइन और नया गांव की ओर मोड़ दिया जाएगा। किसी भी भारी वाहन, निजी और STS बसों को सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक सेलुलर जेल से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें बंगाली क्लब से अन्य मार्गों के लिए मोड़ दिया जाएगा। पोर्ट ब्लेयर के इनर व्हील क्लब में 10 अक्टूबर को अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे।
कार्यक्रम में स्वामी शुद्धानंद सरस्वती, इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्षा राज महाजन, निवर्तमान अध्यक्षा भक्तावर नोबल, नवनियुक्त अध्यक्षा नीता अग्रवाल, क्लब की नई उपाध्यक्ष पूर्व सचिव कोमल आनंद एवं कोषाध्यक्ष मौजूद रहे। इस बीच मौजूद गणमान्य अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान इनर व्हील क्लब की नवनियुक्त अध्यक्षा को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने इस वर्ष की थीम मानवता की धड़कन, हर धड़कन मायने रखती है, हर क्रिया मायने रखती है पर प्रकाश डाला। The theme of this year of Inner Wheel, which is the heartbeat of humanity. Heartbeat of humanity, every beat counts and every action matters. It is a very profound one, and we at IWC Port Blair would be dedicating ourselves towards the propagation of themes through our different endeavors. Since I have worked as a member of Child Rights Commission, I would also concentrate on the protection of child rights and spreading legal awareness among the people, especially the parents, teachers and caregivers about child rights and protection. We would also be focusing on drug abuse prevention, and today mental issues are also very important, so mental health awareness programs will also get our effort. इस बीच क्लब की अन्य सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने क्लब बुलेटिन का विमोचन किया। उन्होंने क्लब के सदस्यों के साथ प्रणब कन्या संघ की बालिकाओं के लिए कपड़े और स्वच्छता किट भी सौंपे। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने क्लब की भूतपूर्व एवं वर्तमान सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। I congratulate you all the members who have assumed the very responsible office today and chair, and also congratulate in the same breath to all the outgoing members who have performed tremendously and contributed to the society in whatever little way possible in small island like this. Inner Wheel might be, I don't know what is the connotation of this name, but it has tremendous significance in our culture. So Swamiji is smiling. Inner Wheel is something on which the foundation of our culture is based. And I think that's the basic of our spirituality. In our Hindu tradition, we have 7 wheels. Only 1 wheel is outside. All 6 wheels are inside the body. And through the centuries, what we all have been striving for, to strike a balance of all these 6 wheels and then take the energy to the 7th. So whosoever has put the name, as I don't know whether he has been influenced by the Hindu culture or the Indian subcontinent, the philosophy of Indian subcontinent, or it was merely an accident, but I am quite sure that the name must have come after lots of deliberations. अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने रविवार को माननीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और द्वीपों में हो रही बिजली कटौती के बारे में पत्र सौंपा। अपने पत्र में सांसद ने कहा कि पोर्ट ब्लेयर शहर कई वर्षों से गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है और अभी तक कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यह संकट से पूरा द्वीप समूह जूझ रहा है। उन्होंने बताया कि पोर्ट ब्लेयर में 33 केवी और 11 केवी टाई लाइनें बहुत पुरानी हैं, इसलिए बिजली कटौती को दूर करने के लिए इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
साहस, सौहार्द, देशभक्ति और एकता की भावना से परिपूर्ण सैडल पीक अभियान पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक बाइकिंग और ट्रैकिंग यात्रा को 10 अगस्त को ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन से अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ साजू बाला कृष्णन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में कमांडर इन चीफ ने इस पहले अभियान की योजना बनाने और आयोजन में सेना घटक के प्रयासों की सराहना की। यह अभियान 700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करता है तथा इसमें अंडमान निकोबार कमान के 29 बाइक चालक शामिल हैं। यह अभियान हर घर तिरंगा, युवा जागरूकता तथा एक पेड़ मां के नाम थीम पर आधारित है। एक चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक पर तिरंगा फहराया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद के लिए आवेदन किए चयनित उम्मीदवारों की अनंतिम योग्यता सूची, प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार, पात्र उम्मीदवारों के अंकों का अनंतिम विवरण और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची निर्दिष्ट सत्यापन केंद्रों पर दस्तावेजों का सफलतापूर्वक सत्यापन पूरा कर लिया है, जिसे शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची मूल प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों तथा अन्य प्रशंसा पत्रों के सत्यापन पूरा होने पर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। प्राथमिक स्कूल शिक्षक हिंदी माध्यम के चयनित सूची के क्रम संख्या 1 से 140 तक के उम्मीदवारों का सत्यापन 14 अगस्त को टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में होगा। वहीं अंग्रेजी माध्यम वाले क्रम संख्या 1 से 60 तक के उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 16 अगस्त को होगा। इसी प्रकार अंग्रेजी माध्यम के चयनित सूची के क्रम संख्या 161 से 186 तथा बंगाली माध्यम के क्रम संख्या 1 से 74 तक के उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 17 अगस्त को होगा। दस्तावेजों का सत्यापन टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इंटिंटा झंडा मने मनेगू त्रिवर्णा। दस लाख आंखों को इंतजार है। लाखों लोग स्याह अंधेरों में गिरफ्तार हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई नेत्रदान करेगा तो उसकी आंखें मुझे लगा दी जाएंगी और मैं देख सकूंगी। आप और आपका परिवार मृत्युपरांत नेत्रदान का संकल्प कर इन आंखों को रोशनी दे सकते हैं। नेत्रदान महादान, आइए आप भी इसे परिवार की परंपरा बनाएं। अधिक जानकारी के लिए निकट के नेत्र बैंक से संपर्क करें। दीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सघन आईईसी अभियान का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटोनी, अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक सुब्रता साहा, स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी तथा महाविद्यालय के प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। इस बीच इन अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। Each year, every year on 12th August,
we are celebrating International Youth Day. So this day has been chosen by us for the launch of this intensified IEC campaign. So why this day? Because you people are very active on social media like Instagram, like Facebook, WhatsApp, YouTube, all these platforms you are very active. And you people are the future of our country. And number third, you people are having huge friend circle. आप नुक्कड़ के चाय वाला से शुरू करके शॉपिंग मॉल, हर जगह आपका दोस्त है. So that's why you are the pupil who can deliver all these things what we will be teaching here to other persons. So these are the few reasons. That's why you have chosen this day and the audience like you. Nothing is new about HIV and AIDS. I think over the years we have been having lot of programs, lot of IEC activities with respect to HIV and AIDS. तो अभी क्या फ़र्क है? आज हम इंटेंसिफाइड IEC कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं. IEC कैंपेन तो चलता ही है, सालों से चल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे उपस्थित जितने बच्चे हैं, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को इस वायरस के बारे में और इस बीमारी के बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी नॉलेज है. जब तक हमें इंफॉर्मेशन या एजुकेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन से हमारी एजुकेशन होती है, और जब तक हम नॉलेज नहीं है तो हम दूसरों को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे. क्योंकि ऐसी कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज बांटना, नॉलेज कम्युनिकेट करना, उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए. तो इसीलिए ये इंटेंसिफाइड कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं. और इसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल नहीं है, इसमें हम सभी डिपार्टमेंट्स, सभी पब्लिक को योगदान देना है ताकि इस बीमारी पर हम काबू पा सकें. आप जो यंग जनरेशन हैं, आपसे हमारी यही विनती है कि आप अपने लेवल पे, अपने कॉलेज पे, अपने पड़ोस में, अपने कम्युनिटी में इस मैसेज को हम फैलाएं. और हमारे पास वक्त कम है, क्योंकि ये अगर हमारे पॉपुलेशन में इतना बड़ा डिसीज़ बर्डन है तो उसको रोकने के लिए हमें बहुत शीघ्र और बहुत कमिटमेंट के साथ हमें काम करना होगा. इस दौरान HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लघु नाटिका का मंचन किया गया, साथ ही नृत्य प्रदर्शन भी हुआ. जी हाँ दोस्तों, HIV भी एक ऐसा संक्रमण है जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसे ही मैनेज किया जा सकता है. अब HIV संक्रमित व्यक्ति भी ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दवा और अच्छी जीवन शैली के साथ लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है. और हाँ दोस्तों, HIV इन 4 मुख्य कारणों से फैलता है. 1. HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से. 2. HIV संक्रमित सुई और सिरिंजों का साझा प्रयोग से. 3. HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को गर्भावस्था या प्रसव के समय या फिर जन्म के बाद स्तनपान द्वारा. 4. इन 3 कारणों के अलावा चौथा कारण HIV संक्रमित खून चढ़ाने से भी यह संक्रमण हो सकता है. हालांकि इस कारण को बहुत हद तक स्वास्थ्य सिस्टम में उपलब्ध सुविधा ने नियंत्रित कर लिया है. ग्रामीण विकास निदेशालय द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चैनपुर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया.
तटरक्षक के सहायक कमांडर एवं उनकी टीम ने स्कूल का दौरा किया और विद्यार्थियों में झंडे का वितरण किया और आसपास के घरों में भी यह टीम गई और झंडे वितरित किए और उन्हें देशभक्ति की भावना बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही टीम द्वारा देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के योगदानों पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को कौशल विकास के तहत रोजगार के अवसर के आधार पर तटरक्षक बल के संबंध में वीडियो दिखाई गई, जिसमें तटरक्षक अधिकारी ने उन्होंने विद्यार्थी को संबोधित किया। विभिन्न कार्यक्रमों में 60 विद्यार्थियों तथा 20 शिक्षकों ने भाग लिया। डेयरी फार्म स्थित श्री कृष्ण मंदिर में कल उत्तरा सिम्हा द्वारम का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। जय श्री कृष्ण। ప్రసాదం ఇంటికి తీసుకెళ్లకుండా బాగుంటుంది, క్యాచ్ పడి బాగుంటుంది. अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्य सचिव ने नगरपालिका परिषद के सचिव तथा ग्रामीण विकास निदेशक को सौंपा तिरंगा। फुल ड्रेस रिहर्सल पर यातायात व्यवस्था और इनर व्हील क्लब ने मनाया अपना 32वां स्थापना दिवस। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।